हम महसूस कर रहे थे जिस तानाशाही रवैया अपना करके स्पीकर ने पौने दो साल तक सरकार चलाने, ये सदन चलाने की कोशिश की, उसके खिलाफ सदन में तो हम लोगों ने लड़ाई की। स्पीकर का क्या होगा सर? सरकार आएगी, आप जब हाउस में हमने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया। अच्छा, अब उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में फिर उसका सरकार में आएगा, सदन में आएगा और फिर जो फैसला होगा सबके साथ। पहली बार सरकार में एक नया रंग जुड़ा है और वो लाल रंग भी इस बार सरकार में शामिल है। सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले CPI-ML विधायक दल के नेता महबूब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप लोगों की कामयाबी इस क्रांति दिवस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये क्रांति दिवस भी है, साथ साथ हजरत हुसैन की शहादत का भी दिन है। ये कामयाबी जो हमें मिली है कोई झटके में नहीं मिली है। जिस दिन से नीतीश कुमार जी ने गठबंधन का साथ छोड़ करके शैतानी ताकत के साथ समझौता किया, उसी दिन से ये लड़ाई जारी है, सड़क से विधानसभा के सदन के अंदर तक। और कई मुद्दों पर हम लोगों ने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने हमारे साथ इत्तेफाक रखा है। NPR, NRC, CAA के मुद्दे पर हमारी पार्टी के जरिए कार्यस्थल जो प्रस्ताव दिया गया उसको स्वीकृत किया गया। उनके अंदर में हम लोगों ने देखा जो समाजवादी धारा के लोग, सेकुलरिज्म के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता, सरोकार रही है, हम लोगों ने इसको गौर किया। इसलिए हमारी पार्टी शुरू से ही नीतीश कुमार जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा है और हम लोगों ने अब तक भाजपा पर ही हमला किया है। इस बार हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से सदन के अंदर हम भाजपा की जो ताकत है उसने जिस तरह से दुस्साहस किया, मुसलमानों का वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, नागरिकता छीन लेनी चाहिए, ये लोग देशद्रोही है, इन मुद्दों पर हम लोगों ने जिस ताकत के साथ हमला किया फांसीवादियों को, उस समय नीतीश कुमार जी खामोश रहे और उनकी पार्टी चुप रही। उनकी खामोशी का सबब था हमारा प्रति समर्थन। तभी से हम लोग को ये उम्मीद थी और एक लंबे संघर्ष के बाद आज महंगाई, बेरोजगारी, भूख और संविधान पर जो हमला है, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि बस सिर्फ भाजपा रहेगा और कोई पार्टी नहीं रहेगी, इसको नीतीश कुमार जी ने नोटिस लिया। साथ साथ जातीय जनगणना जो 1931 में हुआ और आज तक जो सीमांचल में हमारी जो सुरजापुरी जातियां हैं, इन मुस्लिम जातियों का जो जाति शिनाख्त नहीं हुआ, जाति का निर्धारण नहीं हुआ, इस मुद्दे को हमने व्यक्तिगत रूप से, मैंने, महबूब आलम ने, प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेट के समय मैंने उठाया कि तकरीबन 1 करोड़ मुस्लिम जाति का जाति निर्धारण नहीं हुआ है, ये होना चाहिए और जातीय जनगणना होना चाहिए। हालांकि शुरुआत के दौर में भाजपा ने अनमने से भी डेलीगेट में तो रहा, लेकिन जब उसने फरमान जारी कर दिया कि नहीं, जातीय जनगणना का कोई औचित्य नहीं है और नहीं किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी देखिए पार्लियामेंट में उन्होंने ढिठाई से ऐलान करता है कि महंगाई है कहाँ। तो हम समझते हैं कि हमारे देश की जनता है, बिहार की जनता है, उसका जो जख्म है उस जख्म पर नमक छिड़कने का दुस्साहस किया है और इसकी चुनौती बिहार ने कबूल किया। और इस चुनौती को एहसास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो स्वाभिमान था, अंतरात्मा उसकी जाग उठी और आज फिर वो महागठबंधन में शामिल है। और महागठबंधन की बैठक में जो आज 7 दल है, कल जो उनकी सरकार चल रही थी 126 सदस्यों की सरकार थी, आज जो हमने सरकार बनाने का दावा पेश किया है 164 सदस्य है और बिल्कुल भाजपा को अकेले अंधेरी कोठरी में हम लोगों ने धकेल दिया है।
और बिहार से ये लड़ाई निर्णायक शुरू होगी और पूरे हिंदुस्तान में भाजपा विरोधी लहर उठेगा और 2022 को हमें निर्णायक जीत मिलेगी संविधान की हिफाजत के लिए, डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए, सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए, देश की खुशहाली के लिए और महंगाई गरीबी के खिलाफ में एक लड़ाई होगी। इसी के साथ हम सब 7 पार्टी के नेता एकजुट होकर गवर्नर के पास गए थे। महबूब साहब, बिहार क्रांति की जननी रही है, क्रांति आज ये भी नज़र आ रहा है। CPI-ML का रोल क्या होगा, आप कहाँ होंगे? और एक बड़ी बात, आज आप लोगों ने स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव दिया है, हाउस में क्या होगा और आपका रोल क्या होगा? हम महसूस कर रहे थे जिस तानाशाही रवैया अपना करके स्पीकर ने 2 साल तक सरकार चलाने, ये सदन चलाने की कोशिश की, उसके खिलाफ सदन में तो हम लोगों ने लड़ाई की, साथ साथ पुलिस स्पेशल आर्म्स एक्ट बिल के खिलाफ आपने देखा कि किस तरह से जनता के प्रति प्रतिबद्ध होकर के हमने अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा के हम लोगों ने उस बिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग करके प्रतिपक्ष के नेताओं को, प्रतिपक्ष के विधायकों को जलील किया गया, मारपीट की गई, यहाँ तक कि जूते की ठोकर से भी अपमानित किया गया। इनके खिलाफ में जो जन आक्रोश था और जो जन आक्रोश की अभिव्यक्ति हम विधायक जो अपने गतिविधि से कर रहे थे, वो आज साकार होता हुआ दिख रहा है, जो आप लोगों को भी मालूम होगा। ये भाकपा माले इस मामले में हमेशा नेतृत्वकारी पहल लिया है, सदन के अंदर भी और सड़कों पर भी। अब आप सरकार में शामिल हैं, आपका रोल क्या होगा? अभी सरकार बनने का दावत आए, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के महासचिव है, सेंट्रल कमेटी की बैठक होगी, बैठ के हम लोग फैसला करेंगे। जो भी फैसला जनता के हित में होगा, बिहार की जनता के हित में और देश की जनता के हित में, संविधान की हिफाजत के लिए हमारी पार्टी ने आह्वान भी किया है कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम संविधान की हिफाजत के लिए, गणतंत्र की हिफाजत के लिए, सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए हम अभियान चलाएंगे और देश की जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं पहुंचने देंगे। साथ साथ हम जो सरकार, आने वाली सरकार का हम स्वागत करते हैं और हमारी पार्टी फैसला करेगी कि सरकार में हमारा किस तरह से योगदान रहेगा, सक्रिय योगदान, अंदरूनी योगदान, ये सब हमारी पार्टी में फैसला होगा और तमाम पार्टी बैठेगी इस मुद्दे। आज आप लोग बैठे, बात हुई, क्या बात हुई? आज कुछ नहीं, आज सिर्फ हम लोग एकजुट होकर के अपना दावा पेश करने गए थे कि आपको देर करने का अब कोई औचित नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय, जितनी देर होगी उतनी आलोचनाओं का शिकार राजभवन ही होगा, आप ही आलोचना के केंद्र में आएंगे और जो वैधानिक दायित्व निर्वहन करने का जो दायित्व जिम्मेदारी है, इस पर शक शुबा होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो आप जब वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करें और हमें सरकार बनाने का दावत दें। स्पीकर का क्या होगा सर? सरकार आएगी, आप जब हाउस में, हमने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है। अच्छा, अब उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में फिर उसका सरकार में आएगा, सदन में आएगा और फिर जो फैसला होगा सबके सामने होगा। तो आपके पास नंबर ज़्यादा है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आपने दिया है, तो आप स्पीकर के खिलाफ होंगे, नया स्पीकर की भी बात होगी। देखिए, स्पीकर के खिलाफ होना और नहीं होने का सवाल नहीं। स्पीकर जो होता है सदन के कस्टोडियन है, एक एक सदस्य की का जो अधिकार है उसके संरक्षक है। वो जनता के सवालों को जिस मुस्तैदी से हम उठाते हैं, जिस तरह से निर्ममता से कुचला गया, वो स्पीकर की काबिलियत नहीं रखते हैं। वो पार्टी के एक प्रतिनिधि के हैसियत से, आरएसएस के प्रतिनिधि के हैसियत से उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन किया। इसलिए किसी भी हालत में हम नहीं समझते हैं कि स्पीकर की योग्यता वो रखते हैं। इसलिए हम सदन का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारा जो अधिकार है उन पर अविश्वास व्यक्त करने का हमने दिया है और ये विषय आएगा सदन में और फैसला होगा और फिर फैसला में जो आएगा वो साफ हो जाएगा। फिर हमारा मीडिया में खबर चल रही है सर कि पोर्टफोलियो कुछ बदला, चेंज कर दिया। अभी वो सब कोई बात, पोर्टफोलियो का लड़ाई अभी नहीं है। अभी सरकार बदले, ये शैतानी ताकत को शिकस्त दिया जाए। हजरत हुसैन की शहादत में यजीदी ताकत को शिकस्त दिया जाए और इसी संकल्प के साथ बिहार पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाएगा। संविधान की हिफाजत होगी, डेमोक्रेसी की हिफाजत होगी एंड वी विल होल्ड हाई द बैनर ऑफ सेकुलरिज्म। और जितनी भी अराजक गतिविधि उसको दूर किया जाएगा और महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी
के खिलाफ लड़ाई होगी और खुशहाल भारत का निर्माण के लिए हमारा योगदान रहेगा। इस पार्टी को एक ज़माने के संघर्ष के बाद एक बड़ी कामयाबी मिली है। महबूब साहब ने कहा कि पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग होगी, इनकी पार्टी के लोग बैठेंगे। इनकी बात से ये लगता है कि ये पार्टी चाहती है कि सत्ता में हिस्सेदारी हो इनकी, ताकि गरीब आवाम, गरीब मुसलमानों और जहाँ से ये आते हैं उनकी आवाज़ और उनके लिए कुछ काम हो सके। पावर बड़ी चीज़ होती है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये पार्टी अपने इक़्तिदार के साथ कितना खरा उतरती है। पटना से नई फ़िक्र के लिए खुर्शीद आलम।